हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं सिंपल मशीन में आपको घिरनी या पुली के बारे में बता रहा हूँ कि पुली 30 टाइप के होते होते क्वेश्चन 30 टाइप के अपन को हल करना पड़ता है। और यह सब इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो आप मेरा यह लेक्चर पूरा देखें और समझें। सिंपल मशीन का यह चौथा पार्ट है। देखो इसमें क्या पुली पुली क्या होती है, साधारणतः हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर उठाने में काम करते हैं, जिनमें आसानी से घूम सकें। या फिर सिंपल भाषा में जो किताबी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, साधारण मशीन या साधारण रूप से देखा जाता है कि घिरनी लकड़ी या धातु का घेरा होते हैं। इतनी परिधि के चारों ओर की तरफ झिल्ली तती होती है, यानी तती होती है, जिस पर रस्सी या चेन लगती जाती है। यह अपनी धुनी के चारों ओर घूमती है। इसकी सहायता से भारी वजन तो आसानी से उठाया जाता है, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए, नलकूप लदाते समय, बोरी लदाने के लिए, कारखानों में भारी वजन तो ऊपर उठाने के लिए हम धीरे का उपयोग करते हैं। और आगे देखते हैं किस टाइप की धीरे, यानी धीरे का उपयोग क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर वजन या तो भी हैवी वस्तु तो उठाने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो धीरे कितने टाइप की होती है। फर्स्ट धीरे आती है आपका स्थायी धीरे या विशेष धीरे। ये धीरे तो क्या, ये देखो चित्र में भी बताया था, यानी एक जगह फिक्स किया जाता है। एक तरफ से आपको पावर लगाना होता है और एक तरफ से वेट ऑटोमेटिक ऊपर की ओर उठ जाता है। उसे हम बोलते हैं फिक्स धीरे। धीरे टाइप का 4 टाइप की होती है। 4 टाइप की घिरनी या पुली तो हम पढ़ेंगे। इसमें एक ही घिरनी होती है, यानी एक होती है। बाकी जो आने वाले टाइप है वो हम पढ़ेंगे। एक ही टाइप की घिरनी होती है जो कि स्थायी फ्रेम में लदी होती है। इसे अच्छे से चारों घूमती है। इसकी परिधि से गुजरने वाली रस्सी का एक सिरा भार पर लगता होता है और दूसरे सिरे से हम पावर लगाते हैं, यानी शक्ति लगाते। इसमें भार और शक्ति द्वारा तय की गई दूरी की मात्रा होती है, जो कि रस्सी के बराबर होती है। यानी जो दूरी होती है वो रस्सी के बराबर। तो वे मान लो W है, शक्ति P है। तो मान लो कि द्वारा यानी भार द्वारा तय की गई दूरी, ये भार है, मार हो जाए या फिर भार है, राइट। भार डाल देना, भार। और शक्ति द्वारा तय की दूरी, हाँ, राइट। तो इनको बराबर आउटपुट। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसे कि दो टाइप के समझे। तो इनपुट बराबर आउटपुट, यानी क्या होता है, आउटपुट बराबर इनपुट। तो आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है भार, तो हमने ऊपर होता है एल लेंथ था। और इनपुट क्या है, पी, तो हमने ऊपर होता है एल लेंथ, राइट। तो आउटपुट अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज यानी वेट अपॉन बल, यानी एल अपॉन स्मॉल एल हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। इस टाइप के हम इसी मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, राइट। हम नेक्स्ट जो पुली है उस पर चलते हैं हम। और यह बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है आपकी चलित धीरे, यानी मोमेंटम धीरे। अब इस धीरे में क्या होता है, पुली में एक तो फिक्स रहती है पर एक चलित रहती है, यानी ये ऊपर नीचे एडजस्टेबल हो सकती है। और इसी पे भार हम पेरी करते हैं ना, लटकाते हैं। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इसमें रस्सी का एक सिरा हुक से बंधा होता है। ये देखो, ये रस्सी का सिरा जो हुक से बंधा हुआ है, तथा दूसरा सिरा सिरा चलती हुई धीरे के ऊपर से गुजरती हुई स्थिर धीरे के ऊपर आ जाता है। चलती हुई धीरे के ऊपर से
स्थिर धीरे पे आ जाता है। जितने सिरे पर शक्ति लदा, हम यहाँ पे पता लेते हो शक्ति लदाते हैं, लदाया। इसे इसमें भार चलती धीरे के नीचे बंधा होता है। ये जो चलित धीरे है उतनी नीचे भार, ये जो भार है वो बंधा होता है। और शक्ति लदाने पर चलती धीरे तथा भार के ऊपर उठ जाता है। चलती धीरे और ये धीरे है ना ऊपर उतना प्रारंभ कर देते हैं। ये धीरे के ऊपर उतना प्रारंभ कर देते हैं। और भार W नीचे की ओर जाने की कोशिश करता, लेकिन हम क्या करते, भार लदा देते यानी शक्ति लदाते उसे रोक देते हो, हर स्थिति में ये रोक दे। अब देखो इसमें जो है मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जो P भार आएगा वो आएगा P इक्वल टू P प्लस P यानी 2P भार आ जाएगा, राइट। और मैकेनिकल एनर्जी तो वही हो जाएगी W अपॉन P। अब दे तो ये जो W है वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W अपॉन P। अब क्या हो जाएगा 2P अपॉन P, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा 2 हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। देखो यहाँ पे घर्षण तथा रस्सी का भार। अब क्या होता है P तो 2P इक्वल टू W प्लस W इंटू D। अब यांत्रिक लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W इंटू P बराबर 2 माइनस W इंटू P। इससे अपन क्वेश्चन करेंगे तब आप तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हम किस टाइप से हल करते। हम नेक्स्ट धीरे पे चलते हैं। ये है, इसमें 6 टाइप के धीरियाँ लदी होती है ना, पुली लदी होती। पुली ब्लॉक स्टेशन, इस सिस्टम में 2 ब्लॉक होते हैं। ये देखो 2 ब्लॉक, ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये। ऊपर वाले ब्लॉक तो होते तान देते, होते तान दिया, जबकि नीचे वाले ब्लॉक पे गतिशील होता है। ये वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है वो गतिशील होता है, चित्र में देखा है। भार तो नीचे वाले ब्लॉक पे चार लटका जाती है, भार तो हमने नीचे वाले ब्लॉक पे लटका दिया। तो ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे एक हुक के साथ रस्सी का एक सिरा बांध दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर धिरनी के ऊपर से होते हुए ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर वाले धीरे से ऊपर आता है। यानी कि क्या होता है, यह यहाँ से हम बांध देते, ऐसे बांध के नीचे वाले दे देते यहाँ, और यहाँ पे हम क्या देते, पावर देते उसको आता, जिस पर शक्ति हम लदाते हैं। क्योंकि इससे ये रस्सी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर P बराबर रहता है और दोनों तत्वों या धीरे P की संख्या समान हो जाती है तथा अलग अलग भी हो सकती है। यानी जो यह संख्या दे देती है वो समान भी और अलग भी हो जाती है। अब देखो इसका जो इक्वेशन है वो हम देखते हैं। इक्वेशन ये है, इसमें 3 है, 2 और 3 का रेशियो हर समय P। यदि दोनों तत्वों की डिग्रियों की संख्या 3 हो तो डिग्री अच्छे हो तो 6P बल क्या 6 भी बल W के विपरीत तारे 6P बराबर क्या हो जाएगा W आने भार हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता 6 W अपॉन P, राइट। तो P 6 है तो 6 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, यानी ये W जो है W के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये W के स्थान पे हम क्या रखेंगे 6P। तो P से P कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज 6 हो जाएगा, राइट। आप पोस्ट करके भी हमारा ये दे सकते। अब क्या, यदि शक्ति P D दूरी तय करती है तो C D दूरी कार्य होता है। क्या होता है P इंटू C D कार्य हो जाएगा, W इंटू D कार्य हो जाएगा।
तो जब मेटेनिता एडवांटे भी वो कंडीशन में 6 ही आएगा। धिरणी द्वारा एन टू संत एन हो तो एन पी बराबर डब्ल्यू, तो वही हो जाएगा एन हो जाएगा। जितनी धिरनियाँ होगी ना उतना मेटेनिता एडवांटेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो डिफरेंशियल धिरनी क्या होता है, इसमें अलग अलग व्यास की दो धिरनियाँ लदी होती है। ये देखो ये 2 3 एक ही फ्रेम पर एक ही धुलनी पर लदे, देखो 2 लदे हैं, तथा एक तीसरी धिरनी नीचे लटकती हो जिससे भार उठाया जाता है। भार तो नीचे की चल धीरे पे ब्लॉक पर लटकाया जाता है, नीचे वाला जो चल धीरे है उसे ब्लॉक पर लटकाया जाता है, होते संबंध बांधा जाता है, इससे ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो जो ध्वनि है उसका प्रयोग किया जाता है। यह देख लीजिए, अब देखो इतना इक्वेशन हम देखते, ये इक्वेशन है। अब क्या होता है, आर माना कि बड़ी धिरनी का जो डायमीटर आर है, छोटी धिरनी का आर है, लता है भार डब्ल्यू है, बल लदा है अपने पी है। एक चक्कर में बड़ी धिरनी की चेन द्वारा ऊपर की ओर तय की गई दूरी 2 पाई आर। एक चक्कर में छोटी धिरनी के चेन द्वारा नीचे की ओर तय की गई दूरी 2 पाई आर। यदि शक्ति P और 2 पाई आर दूरी के लिए लगाई जाए तो ऊपर की ओर तय की गई दूरी यह होगी। यही सही। अब हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन ये हो रहा है, इन्फो हमने ये हो जाएगा, हमें लगाई गई दूरी क्या हो जाएगी 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2 हो जाएंगे, राइट। तो इसे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका इनपुट आएगा वो आ जाएगा, इनपुट जो आ जाएगा वो P इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। अब जो आउटपुट आएगा वो 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2 डब्ल्यू हो जाएगा। अब जब इनपुट आउटपुट का हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला कैलकुलेशन निकल कर सामने आ जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। और स्टार कुछ, हाँ मैथमेटिकल एडवांस एक दक्षता, अने दक्षता तो फार्मूला क्या होता है, आउटपुट टू इनपुट होता है। तो आउटपुट हमारा यह रहा है, इनपुट ये रहा है, तो हमने निकाल दिया। अब मैथमेटिकल एडवांटेज क्या, डब्ल्यू अपॉन पी इंटू 2 आर माइनस 2, डब्ल्यू अपॉन पी 2 आर अपॉन आर माइनस आर। तो डब्ल्यू अपॉन आर यह मैथमेटिकल एडवांटेज हो, यह वैल्यू शो हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ये तो कैलकुलेशन दिया हुआ है। एक चलित धिरनी का भार 25 kg है। यदि इसकी सहायता से 500 ग्राम का भार उठाया जाए तो कितनी शक्ति लगाई जाएगी। अब देखो हमने पर फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है W स्मॉल w, क्या होता है फार्मूला, W स्मॉल w अपॉन P इक्वल टू 2 होता है, राइट। यह फार्मूला होता है। तो हम फार्मूला निकालते हैं, है ना। तो यहाँ देखो क्या क्या दिया है, तो आप तो P है जो याद करना है, राइट। ये दिया है तुम्हें W जो दिया है आप तो 500 kg, कितना देता है 500 kg। स्मॉल W दिया है वो दिया है आप तो 25 kg। अब जो यह है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, W प्लस स्मॉल w हो जाएगा तो 525 kg, राइट। तो इसे जो फार्मूला है इस फार्मूले में हम अब मान रखते हैं, राइट, मान रखते हैं।
तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W/W प्लस अपॉन 2। तो यह कितना है आपका, यह है 525/2। तो आपका P जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 262.2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका देखो क्या किया हमने, ये क्वेश्चन में हम बता देते, हमें इतना चीज़ें दी हुई है, P निकालना है, W दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। क्या होता है कि अपन जब भार निकालते हैं, भार उतारते हैं, तो दिमनी का जो वजन है वो भी प्लस कर देती है, तो हमें पावर कितना लगेगा, तो पावर निकालना है। तो यह फार्मूला है आपका, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया इस टाइप से। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यह आपका आंसर यह आ जाएगा राइट, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 किलोग्राम माप के पार्ट और शाम तथा माप के पार 200 किलोग्राम ग्राम ये ग्राम के भार तो ब्लाक तो ये क्वेश्चन में थोड़े मिस्टेक है। ये क्वेश्चन ऐसा है, हम नोट कर लो, 20 किलोग्राम के भार के ब्लाक तो तेतन नहीं 20 तेतन के उठाते हैं तो 36 टन। तो प्रत्येक ब्लॉक के 4 गिरनियाँ, ऊपर के ब्लॉक में 5 और नीचे के ब्लॉक में 4 दिन। तो देखो दिया क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ गिरनियाँ यन दे दिया है आपको, कितना दे दिया 4 + 4। हमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये वाला, और कौन सा है यह, अपनी वो चलित वाली जो गिरनी है डिप्रेशन वाली, थर्ड वाली या पुली ब्लॉक स्टेशन वाली, उसका यह क्वेश्चन है। तो यह कितनी हो जाएगी, 8 गिरनी हो जाएगी। और क्या दिया, वेट दे दिया है आपको 200 ही मान लेते, क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा जो क्या निकालना, इसमें शक्ति निकालना है, यानी ताकत की गणना करना है, पावर की गणना करना है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, W/P = N होता है। तो N तो हमने पास 6 आ गया है, तो करते हम इस फार्मूले से, N तो 6, P निकालना है, तो W/N राइट। तो P कैसे निकालेंगे, 200, P = 200/8, तो कितना आ जाएगा आपका 25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या बोला है, एन का मान दिया है 4 + 5 9। तो वही फार्मूला लगाना है, P = W/N। तो N राइट, P बराबर आ जाएगा 200/9, तो इसका मान आ जाएगा 2222 आ जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यह डिफरेंशियल पुली, ये दे तो इसमें क्या बहुत ईजी हमने किया था, एक फार्मूला लगाया था, ओनली एक फार्मूला लगाया था, है ना। इसमें भी हमें दिया हुआ था, कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला इसमें भी हमने लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है, ये डिफरेंशियल पुली का व्यास 80 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इसके साथ 100 किलोग्राम का भार 15 किलोग्राम की शक्ति तो उठाता, तो यांत्रिक लाभ, वेट अनुपात और दक्षता देते। ये तो पहले क्या करते, इसमें
आर निकालते हैं, क्या आर निकालते, ये व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ व्यास, तो आर क्या हो जाएगा 18/2, 18/2 हो जाएगा नहीं 9, और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7, यह हो जाएगा। और दिया क्या है, डब्ल्यू दिया हुआ है आपको 100 और पी दिया हुआ है आपको 15। तो आप तो पहले क्या निकालना, मेथेनिका एडवांटेज। तो देखो मेथेनिका एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ में ले देता है W/P यानी 100/15, राइट। तो इस पे 100/15 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सी से, ये आपका आधा मेथेनिका एडवांटेज। अब आता वेलोसिटी रेशो, क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो का फार्मूला होता है 2r, r माइनस आर होता है। तो देखो यहाँ पे हम इसे नोट कर देते हैं, 2r यानी 2r क्या हो जाएगा, r इंटू आर अपॉन r माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 2r, वेलोसिटी रेशो आ जाएगा आपका 9, क्या आ जाए वेलोसिटी रेशो 9 हो जाए। अब क्या निकालना है आपको, एफिशिएंसी यानी दक्षता, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज आता है सी और वेलोसिटी रेशो, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाए, तो वेलोसिटी रेशो 9 है, तो जो मान आ जाए वो आ जाए 74.44% आ जाए। इस टाइप से हमें ये घेरने वाले क्वेश्चन हो तो हल करना है, राइट। देखो इसी में हमने क्या किया, पहली बात तो यह हमें दिया, यह भी हमने ये फार्मूला लगा मैकेनिकल एडवांटेज वाला, दूसरा फार्मूला लगा वेलोसिटी रेशो, तीसरा फार्मूला लगाया हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब देखो अब क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, और टेलीग्राम चैनल तो भी ज्वाइन करना है, जिससे मेरे नए वीडियो आपका आ और इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका वीडियो होगा पार्ट 5, राइट। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।